देखिए पोलराइजेशन में हम पढ़ेंगे फजान रूल में जो इम्पोर्टेंट ये है वो क्या है, दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं कि पहला तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, आयनिक होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी आयनिक होती है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन अगर है तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आ रहा है, ये यहाँ पे इससे पता चलता है, फजान रूल से। तो यहाँ पे देखिए फजान रूल्स हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं फजान ने जो समझाई है, वो ये है कि एक पोलराइजिंग पावर ये किसकी होती है, कैटाइन की, और पोलराइजेबिलिटी होती है एनाइन की। तो पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर है द एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू पोलराइज अ नियर बाय एनाइन। कितनी पावर है कैटाइन की जो नियर बाय एनाइन को पोलराइज करते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए। यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसे ये कैटाइन बना आपका और ये एनाइन है, तो होगा क्या, ये कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फाइनली कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा और उसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ये ओवरलैपिंग की वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर। ये ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है, वरना फॉर्मेशन तो आयनिक थी, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। और ये जो कैटाइन की जो पावर है, इसको डिस्टॉर्ट करके अपने से ओवरलैप कराने की, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ कैटाइन। तो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। और एनाइन की जो पावर है अपने आप को डिस्टॉर्ट होने देने की, एनाइन कितना अपने आप को डिस्टॉर्ट होने देगा, ये भी तो एनाइन पे डिपेंडेंट है ना, तो वो कहलाती है एनाइन की। तो ये पोलराइजेशन है, ये किससे रिलेटेड है, कैटाइन से। और जो आपका पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी, वो आपकी किसकी है, एनाइन। ये एनाइन की प्रॉपर्टी है। अब क्या बातें हैं कैटाइन की जिससे उसकी पोलराइजिंग पावर आए है। कैटाइन के कुछ फीचर्स और एनाइन के कुछ फीचर्स हमें पता होने चाहिए जो फजान ने समझाए हमको। फजान ये कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, कैटाइन की पोलराइजिंग पावर, कैटाइन की पोलराइजिंग पावर कैटाइन की पोलराइजिंग पावर नंबर किस बात पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है आपका साइज, क्या होना चाहिए, स्मॉल। कैटाइन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। सेकंड नंबर पे आपका आता है साइज के अलावा चार्ज, ये हाई होता है। और तीसरे नंबर पे है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में इनर्ट, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका कैटाइन की ये पावर है, साइज, चार्ज। और ये स्मॉल साइज होगा कैटाइन का, जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा, स्मॉल साइज होगा, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, उतना वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के ओवरलैप करा सकता है, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसी के एग्जांपल हम लेंगे। और एनाइन की जो पोलराइजेबिलिटी है, वो किस बात पे डिपेंडेंट है, साइज ऑफ एनाइन पे। साइज ऑफ एनाइन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा आपकी पोलराइजेबिलिटी। तो अब इसके एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला चार्ज ऑन आयन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू पोलराइज एनाइन। ये सब फजान रूल्स में ही आते हैं, पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है ये।
जैसे अब NaCl, MgCl2, AlCl3 आप लो तो Na पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव, Mg पे 2 पॉजिटिव, Al पे 3 पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ऐसे ही अगर इन दो को कंपेयर करो कौन ज्यादा कोवलेंट है, तो इनमें तो सबसे ज्यादा कोवलेंट क्या हुआ, AlCl3, फिर MgCl2, फिर NaCl। ऐसे ही PbCl4, PbCl2 में कौन ज्यादा कोवलेंट है, PbCl4, क्योंकि यहाँ +4 चार्ज है, तो PbCl4 इज मोर कोवलेंट। ऐसे ही अगर SnCl2, SnCl4 होता तो उसमें भी हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर आयनिक होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर कोवलेंट होती है क्योंकि हाई चार्ज। सेकंड आता है साइज ऑफ कैटाइन। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अब इसको हम एल्कलीन अर्थ मेटल पे यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, कोवलेंट कैरेक्टर को पहचानने का एक तरीका और है, मेल्टिंग पॉइंट आपका लो हो जाएगा। जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर इन एनाइंस को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे लेते हो तो बेरिलियम पे कौन सा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। उसके नीचे आता है मैग्नीशियम, कितना, 2 पॉजिटिव। ऐसे ही कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, रेडियम 2 पॉजिटिव। अब डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज इसका है, तो इसके अंदर हाईएस्ट कोवलेंट कैरेक्टर होगा स्मॉल साइज, क्योंकि चार्ज तो सेम है, चार्ज के बेसिस पे तो कर ही नहीं सकते। चार्ज के बेसिस पे तो हमने सिर्फ ये लिया था कि Na पॉजिटिव लिया हमने, Mg2 पॉजिटिव लिया और Al3 पॉजिटिव लिया, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है, ये होगा चार्ज के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे देखिए BCl2 मोर कोवलेंट देन MgCl2, CaCl2, डाउन द ग्रुप आप चल रहे हैं तो साइज कम होता है। तीसरा आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। अब देखिए यहाँ पे दो कैटाइन कंपेयर करिए, Cu2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। आपने दो फैक्टर कौन से पढ़े, साइज और चार्ज। देखो चार्ज यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव ना लेके Cu पॉजिटिव ले लीजिए, ये Cu पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव या मिसप्रिंट है, ये 2 पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि आपने देखा 2818 होता है कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 18 लिखा है, दैट मीन्स 1 यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन, तो Cu पॉजिटिव आना चाहिए। और ये सोडियम पॉजिटिव है, आपने देखा साइज सेम है, ऑलमोस्ट चार्ज सेम है, साइज सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, साइज भी आपका सेम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अंतर देखिए, इसका कितना 800, तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, कॉपर की क्लोराइड में। तो कॉपर का यहाँ पे वजह क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, और एक और यहाँ पे चलता है आपका सिल्वर और पोटेशियम का क्लोराइड या क्लोराइड आप ले सकते हैं। और लास्ट आता है साइज ऑफ एनाइन। देखिए कैटाइन की तो तीनों बातें हो गई, अब साइज ऑफ एनाइन पे। तो साइज ऑफ एनाइन की बात करें तो लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, मोर इजिली इट कैन बी पोलराइज्ड बाय द कैटाइन। As the size of anion increases for a particular given cation, the covalent character increases. अब देखो सबसे बड़ा एनाइन कौन सा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। हेलोजेंस में देखें तो सबसे बड़ा साइज किसका है, आपका आयोडीन का, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन और सबसे छोटा फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, आयोडीन का, क्योंकि लार्जर द साइज ऑफ एनाइन मोर इजिली इट इज पोलराइज्ड, हेंस मोर द कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये हमने अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर में। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन AlI3 विल बी मोर कोवलेंट देन AlBr3 देन AlI3। ये ध्यान रखना जब आप एनाइन को कंपेयर कर रहे हो तो कैटाइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एनाइन को कंपेयर कर रहे हो जब कोवलेंट कैरेक्टर, तो कैटाइन आपको सेम रखना है जिससे उसकी पोलराइजिंग पावर आपकी एक जैसी रहे। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हाई पोलराइजेशन की वजह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक तो कोवलेंट कैरेक्टर आपको बताया था, कोवलेंट कैरेक्टर नापने के तरीके ये हैं, सॉल्युबिलिटी देख लीजिए। कोवलेंट कंपाउंड पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं देन ऑक्साइड, इसका मतलब सल्फाइड्स के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, बड़ा एनाइन है तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। लिथियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वजह क्या है, लिथियम के सबसे छोटा साइज है, छोटा साइज है तो ये भी आपका क्या होगा, ये पानी में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेगा। सिमिलरली बेरिलियम कंपाउंड्स पानी में कम सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा। और solubility of aluminium halide decreases from this to this.
क्योंकि एल्युमिनियम फ्लोराइड क्या है, आयनिक है, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो पानी में डिजोल्व करेगा। और Al3 के अंदर यहाँ पे क्या है, आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए पानी में इंसॉल्युबल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डाउन द ग्रुप आप चलते हो तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन डिक्रीज होती है। वजह क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है। पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, तो डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर कम होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा पीरियोडिक टेबल में। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब आप चलते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन लिख लेते हैं कि पोलराइजिंग पावर कैसे वेरी कर रही है। कैटाइन के केस में पोलराइजिंग पावर directly proportional to charge on cation and inversely proportional to size of anion, size of cation. तो डाउन द ग्रुप जब आप चलते हो तो साइज ऑफ कैटाइन बढ़ता है, इसलिए पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, कम। अक्रॉस अ पीरियड चलते हो तो चार्ज आपका बढ़ता है। इसका सीधा एक एग्जांपल आपने देखा क्या, दैट Al3 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा है, पहले आता है Na पॉजिटिव, फिर आता है Mg2 पॉजिटिव और फिर आता है आपका Al3 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर आप इस तरफ चल रहे हो अक्रॉस, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है और पोलराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज हो रही है और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस अ पीरियड। डाउन द ग्रुप कोवलेंट कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज आपका इंक्रीज होता है। और अक्रॉस अ पीरियड डाउन द ग्रुप में आप ऐसे चल सकते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि पोलराइजिंग पावर कैटाइन की आपकी इंक्रीज होती है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ और क्या बचा है। एनाइन के बारे में बताया है, कैटाइन द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन बाय अ गिवन कैटाइन इन डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो पोलराइजिबिलिटी साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ मैंने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ये तीन टॉपिक आज फिनिश कर ली है, बॉन्ड पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट और फजान रूल्स। अब एक टॉपिक बचा है हमारा जो लास्ट में वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल वो फिनिश हो जाएगा आपका। और इससे पहले आपको बस ये करना है, जो शुरू के लेक्चर्स हैं इसमें टीचमेंट पे अपलोडेड है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, वो चेक कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। तो फिर इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। दूसरा मैं आज कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ अभी, ये वाले, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे, ये आप टेस्ट के लिए भी तैयार कर लीजिए और इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ बनने वाला नहीं है। ये क्वेश्चंस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, हर टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद है। ये एक बार मैं फाइनल प्रूफ रीड करके मैं ऐसे अपलोड कर दूंगा, आज आप इसको चेक कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का भी ऐसे ही बन जाएगा फुल लेंथ, जितने 21 मार्क्स के पूरे होते हैं इन सब में से अगर आप एक चैप्टर के लिए पूरा पेपर भी कर लोगे तो सारा पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए।